नमस्कार, मैं डॉक्टर गोपाल लोहिया, होम्योपैथ, एक्यूपंक्चरिस्ट एंड बैचफ्लावर थेरेपिस्ट। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। जो लोग नए हैं उनको मैं बता दूं कि यहाँ मैं बैचफ्लावर और होम्योपैथी दवाइयों के बारे में बताता हूँ कि जो हम लोग रोज़मर्रा की ज़िंदगी में यूज़ कर सकते हैं। होम्योपैथी तो अक्सर सबको मालूम है, बैचफ्लावर मतलब पुष्प औषधियाँ काफ़ी कम लोगों को पता है और इसीलिए इतनी जद्दोजहद कर रहा हूँ कि ये कॉमन आदमी तक ये दवाइयाँ पहुँच जाए। ये दवाइयाँ फूलों से बनती है और सिर्फ 38 मेडिसिन है और उसी में सब चीज़ें कवर होती है। हमारी शरीर में बीमारी का मुख्य कारण होता है हमारा इमोशनल डिस्टर्बेंस। कोई भी बीमारी पहले शुरू होती है इमोशनल लेवल पर, धीरे धीरे वो इमोशंस जैसे जैसे अंदर बस जाते हैं, सबकॉन्शियस माइंड में चले जाते हैं, तब हमें शरीर में उसकी तकलीफ़ें दिखती है। जैसे माइग्रेन है, हाई ब्लड प्रेशर है, शुगर है या वात की तकलीफ़ है या एन नंबर ऑफ बीमारियाँ। तो ये सब क्रॉनिक बीमारियाँ होने के लिए लॉन्ग टर्म तक कुछ तो इमोशनल अत्याचार हमारे जब मन पर होता है तब ये सब बीमारियाँ शुरू होती। अगर आपको ये दवाइयों के बारे में पता है, अगर आप इनिशियल स्टेज में ही आप इसे ले लेते हो तो वो जो बुरी भावना या बैड इमोशंस जिसे हम कहते हैं वो ऐसे ही निकल जाएगी एंड यू कैन बी सेव्ड फ्रॉम क्रॉनिक डिसऑर्डर। इसके पहले वीडियो में मैंने मेरे यूरोप टूर का एक्सपीरियंस आपको बताया था। यूरोप टूर का एक्सपीरियंस बैचफ्लावर रेमेडीज़ को लेके बताया था, बराबर। तो वो वीडियो काफ़ी लोगों को पसंद आया और उसी के अगला एक वीडियो में और आज बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो शुरू करते हैं। हुआ यूँ, हम लोग यूरोप 10 दिन घूम चुके थे, हमारे पास अभी 3 दिन ही बचे थे और हम लोग रोम पहुँच गए थे। तो हम कोलोसियम सुबह देख चुके थे और काफ़ी टायर्ड हो चुके थे। रोम में काफ़ी चलना पड़ता है, पार्किंग काफ़ी लंबा होता है और पिकअप पॉइंट भी अलग होता है, वहाँ पर भी चल के जाना पड़ता है। लेकिन जैसे हिस्ट्री में इंटरेस्ट है उसने रोम ज़रूर जाना चाहिए और समय निकाल के जाना चाहिए। वहाँ के जो मोन्यूमेंट्स है, हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट्स, काफ़ी देखने लायक है। हर एक को उसमें रुचि नहीं होती है, जिन्हें बट इतिहास में रुचि है उनके लिए बहुत ही अच्छा है। रोम में हर जगह उन लोगों ने ये हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट्स प्रिजर्व करके रखे हुए हैं। तो रोम फेमस है ये हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट्स के लिए और फूड के लिए फेमस है, वहाँ के कल्चर के लिए फेमस है, मार्बल्स के लिए फेमस है, इटालियन पिज़्ज़ा मतलब वो काफ़ी फेमस है और बहुत सारी चीज़ें ऐसी है। कंट्री कितना भी ब्यूटीफुल हो, वहाँ लोग ही बसते हैं और लोग भले रोम में रहे, इंडिया में रहे या न्यूयॉर्क में रहे या लंदन में रहे, उनकी मानसिकता कम बेसी सेम ही रहती है। उनकी सोच, ह्यूमन बीइंग की सोच सेम होती है। हुआ यूँ, हमारी बस मेन रोड से साइड रोड के पार्किंग में खड़ी थी, पार्किंग स्लॉट में, और हम लोग खाना खाने गए इंडियन रेस्टोरेंट में। खाना भी बहुत बढ़िया था और जब खाना खा के हम लोग बस में आए तो बस में हमारा सामान पूरा इधर उधर कर दिया गया था, उलट पलट दिया गया था और उसमें की जो कीमती चीज़ें थी वो गायब हो गई थी। लेडीज़ लोगों की पर्स, जो अच्छी पर्स थी वो भी गायब हो गई थी और कीमती चश्मे और मतलब बहुत सारा सामान चोरी हो गया था। यूरोप, रोम जैसी कंट्री में चोरी होना, वो भी पूरी बस को लूट लेना, लूट नहीं बोला जाएगा, चोरी बोला जाएगा। तो ये एक आघात था हमारे लिए कि हाउ कैन दिस हैपन। हमारी टूर मैनेजर बोल रही थी कि अपनी कीमती चीज़ें अपने पास रखिए, यहाँ पे चोरियाँ भी होती, लेकिन हम कितनी चीज़ें साथ में रख सकते। पासपोर्ट और मनी साथ में थे और कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें, और कितना सामान लेके हम घूम सकते हैं ना, बहुत कम सामान लेके घूम सकते हैं। तो फिर भी चोरी हो गई। अब ये जो इंसिडेंस है इसको लेके क्या क्या बैचफ्लावर मेडिसिन आती है हम ये देखने वाले हैं। इमीडिएट इफ़ेक्ट में
स्टार ऑफ बेथ जो आघात की एक बहुत बढ़िया दवाई है वो हम दे सकते हैं। अब हुआ यूँ यहाँ पर एक हमारे ग्रुप में कि एक आदमी को पैनिक अटैक आ गया कि मेरा पासपोर्ट तो गया, अब ख़त्म सब, और सांस लेने को नहीं हो रही, ट्रेम्बलिंग होने लग गया। तो मेरे पास तो किट में रेस्क्यू रेमेडी थी, मैंने निकाल के उनको वो दे दी। मेरा तो कुछ चोरी हुआ नहीं, लेकिन हाँ मेरी वाइफ की पर्स तो ज़रूर चली गई कि काफ़ी 10-15 हज़ार का भी नुकसान हो गया उसमें। लेकिन मेरी जो एक सैक था उस सैक को उसने हाथ नहीं लगाया, तो दवाई देने के बाद में वो तो सेटल हो गए। तो रेस्क्यू रेमेडी भी ऐसे केसेस में बहुत अच्छे से काम करती है, और इन जनरल स्टार ऑफ बेथ देने के बाद में काफ़ी लोग सेटल हो सकते हैं। मैंने किसी को दी नहीं, क्योंकि उसी के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ कि सब लोग अफेक्ट नहीं होते हैं। इंसिडेंस हुआ है, अब उसका परिणाम क्या क्या होगा ये हम डिस्कस करते हैं। कुछ लोग ठीक है, होते रहती है, बड़े बड़े देशों में ये छोटी छोटी घटनाएं होते रहती है, तो जस्ट दे लीव इट। थोड़ा बहुत नुकसान हो गया, चलो इट्स ओके, पार्ट एंड पार्सल ऑफ दी आवर डे टू डे लाइफ, उन्होंने तो छोड़ दिया। बट कुछ लोग काफ़ी अंदर तक अफेक्ट हो गए। कैसे देखते हैं। कुछ लोगों को ये सदमा इतना डीप रूटेड हो जाएगा कि वो उनके घर पर जाने के बाद में भी डर के मारे नींद में से भी उठते रहेंगे कि अरे मेरा सामान तो ठीक है, अरे कोई चोर मेरा पीछा कर रहा था, और उनका कॉन्फिडेंस भी काफ़ी कम हो जाएगा। कहीं पर भी जब वो बाहर जाएंगे तो उनके दिमाग में ये चोरी का डर हमेशा लगा रहेगा। तो उनकी मेडिसिन है आस्पेन एक भय के लिए, और स्टार ऑफ बेथ मन को जो आघात हुआ है उसके लिए, और ये भूल न पाना, पुरानी बातें मन में ताज़ी रहना, इसके लिए हनी सकल, और आप रॉक रोज़ भी ऐड कर सकते हो। ये 4 दवाइयाँ देने के बाद में उनके मन में जो सदमे की वजह से डर बैठ गया है, ये चारों दवाइयों से वो कंप्लीट निकल जाएगा। कुछ लोग फिर बाहर जाने के लिए भी डरते हैं। ये तो बड़ी टूर हो गई, लेकिन छोटी मोटी टूर में भी बाहर जाने के लिए डरते हैं, नहीं कोई अनहोनी हो जाएगी, कुछ सब जगह तो चोरी हो जाती है, कोई सेफ नहीं है। तो स्टार ऑफ बेथ, जिंचिन एंड लार्च, ये तीनों का मिश्रण करके दे सकते हैं, और मिम्यूलस भी साथ में ऐड कर सकते हैं। पर ये घूमने गए हैं तो ये घूम फिर रहे, लेकिन बार बार इनके दिमाग में वही विचार आ रहे हैं कि यार कोई मेरा सामान तो नहीं लेके जाएगा, यार बैग रखी हुई होटल में, कोई उसको खोल के कोई सामान तो नहीं निकाल लेगा, मेरे सेट पड़े हुए, मेरी ज्वेलरी है, मेरा ये मेरा वो। तो ये जो विचारों की श्रृंखला है ये उनकी ब्रेक ही नहीं होती है। तो इसमें वाइट चेस्टनट, वॉलनट एंड स्टार ऑफ बेथ प्लस हनी सकल, ये 4 दवाइयाँ अगर देते हैं उनको, तो वो विचारों की श्रृंखला भी ब्रेक हो जाएगी, और वो इंसिडेंट्स को थोड़ा लाइटली लेंगे, मतलब उसका इफ़ेक्ट उनके मन से निकल जाएगा। किसी को तो इतनी दहशत हो जाती है ये चीज़ को लेके, तो वो आगे बाहर जाना ही बंद कर देते हैं, या अकेले फिर कहीं वो बाहर जाते ही नहीं हैं, न रात को जाते, न दिन को जाते, न गांव अपना घर छोड़ के जाते। तो ऐसे लोगों के लिए रॉक रोज़ ये मेडिसिन है कि वो हमेशा दहशत में ही जी रहे हैं। उनके लाइफ में से ये जो इंसिडेंट्स हुआ उसके बाद में कभी शांति हुई नहीं, डर 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 में ही वो जी रहे हैं। तो रॉक रोज़ और भी कुछ दवाइयाँ देने के बाद में जो भी उनका इमोशनल स्टेट रहेगा वो सोच करके ले करके वो दवाइयाँ इसमें ऐड करना, तो वो नॉर्मल हो सकते हैं। कुछ लोग ऐसे थे कि जब इंसिडेंस हो गया तो बस ड्राइवर को, ट्रैवल कंपनी को दोष देने लगे, क्या ये लोग खाली पैसा लेना जानते हैं, हमारे सेफ्टी का क्या कोई ध्यान नहीं रखता है, और ये लोग बस ऐसे ही होते, हमें कुछ प्रोटेस्ट करना चाहिए, कंप्लेंट करना चाहिए, पुलिस में जाना चाहिए। तो ये सब चीज़ें दूसरों को दोष देना, ये वीलो नाम की दवाई ये ऐसे बिहेव करते हैं, खुद को दोष देते हैं, यार गलती तो मेरी ही है। टूर मैनेजर तो बार बार बता रहे थे कि अपनी कीमती चीज़ें साथ में रखो, बस में मत छोड़ो, कहीं मत छोड़ो, मैंने ही छोड़ दी इधर, गलती तो मेरी है, अब पछता के क्या फ़ायदा। तो ये लोग पाइन की पर्सनैलिटी होते हैं,
कुछ लोग गुस्से में आके बड़े द्वेषपूर्ण शब्दों में या बड़े ख़राब लैंग्वेज यूज़ करके ड्राइवर को, ट्रैवल वाले को या और लोगों को या जिसने चोरी की उनको भला बुरा कहते रहते हैं। तो उनको वो दे आर द हॉली पर्सनैलिटी। तो दोस्तों, एक इंसिडेंस को लेके मैंने अलग अलग बैच फ्लावर्स को डिफ्रेंशिएट करने की कोशिश की है। आप भी उसका पढ़ाई करिए और भी कुछ मेडिसिन आप ऐड ऑन कर सकते हो। और अगर आपके कुछ और भी मेडिसिन ध्यान में आती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट देना न भूलें, क्योंकि हम लोग ये जो चैनल है, ये जो मैं वीडियोस बनाता हूँ पढ़ाई के लिए बनाता हूँ। और आप लोग भी अगर पढ़ेंगे और कुछ अगर इसमें ऐड ऑन करते रहेंगे तो मुझे भी काफ़ी अच्छा लगेगा। तो आप लोग अपनी कमेंट्स लिखते हो और लाइक करते हो तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है और हौसला बने रहता है कि कोई तो है कि जो मेरे वीडियो सुन रहा है और उससे लाभान्वित हो रहा है। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अलविदा, धन्यवाद। स्टे हेल्दी, स्टे फिट। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियोज़।